गुड आफ्टरनून ऑल। कल हम एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जो कि किसके बारे में थी, इंडियन राइटर में रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। आज उस सीरीज में सेकंड वीडियो है जो कि मुल्कराज आनंद के बारे में होने वाली है। मुल्कराज आनंद काफी इंपॉर्टेंट राइटर्स है रविंद्रनाथ टैगोर की तरह ही। देखते हैं इनकी राइटिंग्स। मुल्कराज आनंद, इनके सबसे पहले एक ऑटोबायोग्राफी है, किस नाम से? सेवन समर्स, 7 समर्स, इस तरीके से याद रख सकते हैं। किस नाम से है? सेवन समर्स नाम से इनकी ऑटोबायोग्राफी है। मुल्कराज आनंद का टाइम पीरियड के 1905 टू 2000 और एनुअल के होगा। इनको अवार्ड मिला था कब? 1971 में। किसके लिए? द मॉर्निंग फेस के लिए। इनका सबसे फेमस नॉवल जो है वो अनटचेबल है। और पिछली बार जहां तक मुझे याद है इससे एक क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड में और कैरेक्टर से ही प्रश्न था। ये नॉवल कब पब्लिश हुआ? 1935 में। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर बेस्ड है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वो होती है जिसमें कुछ न कुछ दिमाग में चलता रहता है। एक कैरेक्टर है जो जैसे सीरियल्स में देखते हैं, कुछ दिमाग में सोच रहा है, लगातार चल रहा है दिमाग में। इंपॉर्टेंट फॉर कैरेक्टर स्टडी, कैरेक्टर की स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कैरेक्टर कौन है? एक बाखा नाम का लड़का है, उसके पिताजी का नाम लाखा है, सिस्टर उसका नाम सोइनी है और कालीनाथ पुजारी है। ठीक है, एक सिलेक्शन नाम का कैरेक्टर। इनकी एक राइटिंग है स्वॉर्ड एंड सिकल नाम से, उसका रिव्यू किसने दिया था? जॉर्ज ऑरवेल ने। कूली है, ये कब पब्लिश हुई थी? 1936 में। ये कास्ट को डिनाउंस करता है और ब्रिटिश टाइम का नॉवल है। इसका मुख्य कैरेक्टर कौन है? मुन्नू नाम का एक लड़का है। प्रोज एपिक ऑफ मॉडर्न इंडिया। प्रोज मतलब जो कि गद्य में लिखा हुआ, उसको क्या बोलते हैं? प्रोज एपिक। लजवंती एंड अदर स्टोरीज। और उसके अलावा एक टू लीव्स एंड ए बड। लीव्स मतलब पत्तियां और बड मतलब तना। कब पब्लिश हुई? 1937 में। बैकग्राउंड के असम फॉरेस्ट का। इसमें एक कैरेक्टर गंगू और उसकी पत्नी का नाम है सजनी और डॉक्टर का नाम क्या है? लीला। 3 कैरेक्टर में। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसको याद कैसे रखें। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या हो सकती है। मुल्क, मुल्क किसको कहते हैं? जैसे सुनने में आता है कि मुल्क, हम भारत मुल्क के हैं, पाकिस्तान मुल्क के। मुल्क का मतलब होता है देश, एक तरीके से। इसको याद रखने के लिए क्या करते हैं? गर्मी हमारे मुल्क मतलब भारत में क्या पड़ती है? गर्मी बहुत पड़ती है। ठीक है, और गर्मी कब से शुरू हो जाती है पड़ती? सुबह से ही। मॉर्निंग सीकनेस में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। और अनटचेबल और कूली, तो सुबह बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ती है तो हमारे पसीना बहुत होता है, तो उससे हम शरीर को टच करने से भी जलते हैं। सॉरी, टच करने से भी डरते हैं। मुल्क है, मुल्क में क्या बहुत पड़ती है? गर्मी। और गर्मी के कारण क्या हो जाता है? सुबह से गर्मी पड़ने लग जाती है। सुबह से गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ने से हम किसको नहीं टच करते? फेस को टच नहीं करते। तो इसलिए हमारा फेस या हमारा बॉडी क्या हो जाती है? अनटचेबल। तो हम क्या नहीं करते? टच नहीं करते, मतलब बॉडी क्या हो जाती है? अनटचेबल। उसके बाद कुली जो है वो इसी गर्मी में काम है करते हैं। ठीक है, यानी किस तरह से याद रखेंगे? हमारे मुल्क में गर्मी बहुत पड़ती है और वो कब से पड़नी शुरू हो जाती है? सुबह से ही। और उसमें हमारा शरीर, हमारी बॉडी जो क्या हो जाती है? अनटचेबल हो जाती है बहुत ज्यादा पसीने के कारण। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इनका एक फेमस वर्क है लजवंती एंड अदर स्टोरीज। याद रख लीजिए, लजवंती किसी लड़की का नाम है, लजवंती एंड अदर स्टोरीज। एक ट्रायोलॉजी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायोलॉजी में क्या होता है? 3 वर्क होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ट्रायोलॉजी में पहला वर्क कौन सा है? द विलेज। दूसरा अक्रॉस द ब्लैक वाटर। तीसरा स्वॉर्ड एंड द सिकल। कैसे याद रखेंगे? एक गांव है, ठीक है, हमारे मुल्क में क्या है? एक गांव है। गांव कहाँ है? अक्रॉस द ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर का मतलब होता है काला पानी। जैसे हमारे पुराने टाइम में सजा देते थे ना कि काले पानी की सजा, तो ब्लैक वाटर मतलब काले पानी के पार है। सीधा याद रख लीजिए, एक हमारे मुल्क में एक गांव है, गांव का देश है भारत। तो मुल्क मुल्क में गांव है, गांव का पानी के उस पार, मतलब नदी के किनारे। उस तरीके से याद रख लीजिए। एक दिमाग में इमेज लेंगे। इमेज कैसे? कि जैसे छोटा सा गांव है, हमारा देश के अंदर एक छोटा सा गांव है। गांव जो है वो पानी के पास है, जैसे कोई नदी वगैरह बह रही है उसके पास है। और वहां पे क्या है? स्वॉर्ड एंड सिकल। सिकल का मतलब होता है दरांती। ठीक है, दरांती से क्या? और स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है? तलवार। तो गांव से क्या हम देखते हैं कि आज जो सैनिक जो वो गांव से निकलते हैं और दरांती से किसान चलाते हैं। तो यहीं से क्या है? दरांती। और यहीं से क्या है?
तलवार। तो स्वॉर्ड एंड सिकल याद इस तरीके से भी मुल्क में गांव गांव का है, पानी के पास है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर है, और वहां पे क्या है, स्वॉर्ड एंड सिकल, तलवार और दांती है, ठीक है। और वहां पे किसान काम करते हैं, उनका दिल क्या होता है, बड़ा होता है। अब भी गाय का कैरेक्टर कैसे याद रखेंगे, दिल क्या है, बड़ा दिल है, उसी तरह से दिल बड़ा है मतलब अनंत है, जैसे ये ब्रह्मांड जो है वो बड़ा है और अनंत है, इस तरीके से बड़ा हार्ट मतलब इसका कैरेक्टर क्या है, अनंत है। बच्चों का दिल यूजुअली बड़ा होता है, तो बिग हार्ट और लॉस्ट चाइल्ड और बारबर्स ट्रेड यूनियन। बच्चे क्या है, बड़ा दिल होता है बच्चों का, ठीक है। बच्चे खोए खोए से रहते हैं, तो बच्चों का क्या होता है, बड़ा दिल, ठीक है। चाहे कोई भी मुल्क हो, हर मुल्क में बच्चों का दिल क्या होता है, बड़ा। और बच्चे क्या है, नाई के पास जैसे कटिंग करवाने जाते हैं तो उनको क्या आती है, बहुत ज्यादा लज्जा आती है, लज्जा मतलब शर्म जिसको कहते हैं। कैसे याद रखेंगे, बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे किस, बच्चों का क्या है, लॉस्ट चाइल्ड मतलब खोए खोए से रहते हैं, खुद में बच्चों का दिल क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे उसके बाद वो बच्चे किसके पास जाते हैं, नाई के पास कटिंग कराने जाते हैं, तो उनको क्या आती है, बहुत ज्यादा लज्जा आती है, तो लज्जा बनती है, ठीक है। यानी हमारे मुल्क है, कोई भी मुल्क को तो याद रखने के लिए क्या ट्रिक बताई कि बच्चे हैं, खोए खोए से रहते हैं, दिल बड़ा होता है, किसके पास जाते हैं, नाई के पास, और वहां पे उनको क्या आती है, लज्जा आती है। अब उसके बाद इनका एक क्या है, वर्क है, लामेंट ऑन द डेथ ऑफ ए मास्टर ऑफ वर्ड्स। लामेंट मतलब विलाप, रोना, ऑन द डेथ ऑफ, किसी किसकी मृत्यु पे, आज से मास्टर के ऊपर मतलब कला के कोई मास्टर के ऊपर। और लेखक कौन है, सो इसका मेन कैरेक्टर कौन है, नूर, कोई लड़की का नाम है नूर, ठीक है। उसके बाद 1960 में उनकी एक वर्क पब्लिश हुआ था, ओल्ड वुमेन एंड द काउ। उसका बाद में टाइटल चेंज कर दिया और गया, और क्या रख दिया गया टाइटल, गोरी। गाय को जैसे कहते हैं ना, छोटी गाय की बच्ची होती है, गाय को क्या कहते हैं, गोरी कहकर बुलाती हैं, तो इसका टाइटल बाद में कब चेंज हो गया, 1976 में गोरी नाम से। हालांकि आपको ये नहीं पूछेंगे किस ईयर में टाइटल चेंज हुआ, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि गोरी किसका वर्क है, एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन, हु रिटन द वर्क गोरी, इस तरीके से दे देंगे तो गोरी नाम से दे देंगे, या फिर ये दे सकते हैं कि गोरी किसका, गोरी जो टाइटल है वो किससे चेंज होकर बनाए। इसको भी याद रखने में, जैसे आपको मैंने गांव वाला सीन बताया था कि गांव है, गांव में क्या है, उसके और पानी की सीन, पानी का सीन बताया, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, यहाँ पे गांव है, गांव में क्या है, स्वॉर्ड एंड सिकल मतलब किसान हो रहे, सैनिक रहते हैं, वहीं पे क्या है, किसान गाय भी रखता है, तो गोरी नाम से याद रख सकते हैं कि किसान क्या रखता है, गाय रखता है। चलिए अब देखते हैं कल वाला आपको याद हुआ या नहीं हुआ। कल वाला क्या, कल किसके बारे में पढ़ा था हमने, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर के वर्क एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपको बताया था कल कि इनके वर्क ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार वर्क रिवाइज करते हैं। क्या है, एक लॉस्ट चाइल्ड मतलब एक छोटा बच्ची है, छोटी बच्ची है, उसका नाम क्या है, मानसी है, और मानसी को क्या पसंद है, बोट पसंद है, बोट वो कब चलाती है, गाना गाते हुए बोट चलाती है, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया इनके नॉवल है एक रेक नाम से। रेक क्या होता है, जहाजों का बेड़ा होता है, तो मानसी नाव चलाती है, इसी तरह से जहाजों से उसको याद रख सकते हैं। उसके बाद गोरा हो गया, और द होम एंड द वर्ल्ड हो गया, जो बच्ची छोटी वो घर के बाहर, बाहर के संसार को भी देखना चाहती है। और उसके बाद इनका प्ले क्या है, चंडा लेकर। थैंक यू, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई समस्या हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आगे की सीरीज में बात करते हैं। थैंक यू, सी यू।